हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में एक वरदान साबित होगी। और जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। जिन स्टूडेंटों का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है वो इस वीडियो के क्वेश्चनों को अपने मॉडल या कॉपी में लिख लें, मॉडल में टिक कर लें, कॉपी में लिख लें और इस प्रश्नों के अच्छे से तैयार कर लें। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और एक टारगेट बना लें कि 7 अप्रैल 2022 को फिजिक्स के पेपर का बैंड बजा डालें। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पूरा जो फिजिक्स है ना, एक ही वीडियो में लेके आए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग देखिएगा, इस वीडियो में पूरी बुक से हम आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 30 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यह प्रश्न पेपर में आप लोगों के कितने नंबर का आता है? आपको 5 नंबर का आता है। कितने का आता है भाई? 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर के आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस 30 क्वेश्चनों से आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। हम आप लोगों को इन क्वेश्चनों की डेली 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हमने रखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति। अच्छी स्थिति क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन से क्या हमें पता चलता है? इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत हमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिल जाते हैं, अतलग भी मिल जाते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल हो जाएंगे। तो इस वीडियो से आपको लगभग 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी प्रकार नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य स्थिति बोलते हैं। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन आपका है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय क्या है? अब देखिएगा, गॉस की प्रमेय को लिखिए। अब क्या बोल रहा है? तथा इसे सिद्ध कीजिए। क्या कर रहा है? इसे सिद्ध कीजिए। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपका आएगा, स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। उल्लेख करने का मतलब केवल फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 बताना होता है। किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का क्या होता है? ये 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्या होता है? गॉस की प्रमेय। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित कोश के कारण क्या कह रहा है? कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोग देख रहे होंगे यह क्वेश्चन 2010, 2013, 14, 15, 16 और 17, 18 और 19 कंटिन्यू आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। इस क्वेश्चन की वीडियो हम आप लोगों को दे चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गॉस के नियम को लिखिए। गॉस का नियम अभी हमने आपको बताया क्या होता है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब क्या बोल रहा है? इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करना है हमको भैया? व्यंजक प्राप्त करना है। तो यह भी डेरिवेशन हम आप लोगों को करा चुके हैं। तो इसका जो आंसर है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर क्या बोल रहा? अक्ष, जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य स्थिति। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तो यह पर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो हमें पता है ना, परावैद्युत पदार्थ भर देने से धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी क्रम में हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। हम आपको कितने क्वेश्चन बता चुके हैं? 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिएगा, सिद्ध कीजिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व
1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर के बराबर होता है, जहां एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, इसको हम निर्वात या वायु की वैद्युशीलता भी बोलते हैं। अब देखिएगा, तथा ई संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन आपका है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई प्रकार से भी आ सकता है। आपसे क्वेश्चन कह सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य, यह भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग क्या होता है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। ओम का नियम क्या है, यह भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो यह क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। तो यह क्वेश्चन 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 में आया हुआ। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हमने आपको अभी बताया था ना कि प्रत्येक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन जाता है और अतिलघु प्रश्न भी बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, क्वेश्चन नंबर 9, किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। मतलब आप लोगों को क्या हो जाएगा, P/Q बराबर क्या ज्ञात करना है, R/S ज्ञात करना है। तो यह व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। मतलब आप लोग शायद पता भी होगा क्या होता है, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात की कैसे होता है, बराबर होता है। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिएगा 2011, 14, 16 और 17, 2018, 2019 में कई बार क्वेश्चन आया है। तो यह क्वेश्चन भी 2022 में आने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 11, दो समांतर धारावाही रुजुरेखी तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र F/L बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2/R का निगमन कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिएगा हम लोग देखते हैं, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। क्या बोला है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। अब आगे क्या कर रहा है, धारावाही लंबी परिनालिका की स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका की स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो बोला है ना, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, तो यह क्वेश्चन आपका लघुत्तरी में भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए, तो यह भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, यह क्वेश्चन भी अलग आ सकता है। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यह क्वेश्चन आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है, स्वप्रेरण गुणांक भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का था। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, तो देखिएगा यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में 100% ही आएगा। कितना भैया, 100% आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। क्या है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सिद्ध कीजिए कि परपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L माइनस क्या है 1/ओमेगा C का क्या दे रहा है भैया, होल स्क्वायर। तथा आपको सिद्ध करना है tan phi बराबर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन कितना है भैया, पूरी की बट्टी कितना है, R है। तो जहाँ फाई होता क्या है पता ना, धारा तथा वोल्टेज के बीच क्या होता है, धारा तथा वोल्टेज के बीच, यहाँ पे भैया बीच होगा, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, धारा तथा वोल्टेज के बीच क्या है, कलांतर। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है भैया, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। फिर क्या बोल रहा है, तथा चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। केवल इसका महत्व है, वाटहीन धारा आपके सिलेबस में नहीं है, केवल इसका महत्व बताना है। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन आपका है, विस्थापन धारा क्या है। विस्थापन धारा आपका 1 नंबर में भी आ सकता है। विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, व्याख्या कीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो आप लोग 1 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
17 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, देखिएगा भैया, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या भैया बोल रहा है, सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/r स्थापित कीजिए। अब आगे क्या कह रहा है, n पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दे रहा है भैया, r दे रहा है। तो गोलीय तल की त्रिज्या कितनी है भैया, r है। अब देखिए अपवर्तनांक यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, n हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा भैया, n हो जाएगा, जो r क्या है, गोलीय तल की त्रिज्या है। तो यह डेरिवेशन हम आप लोगों को करा चुके हैं। तो इसका भी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखें। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यही होता है, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n/v-1/u बराबर n-1/r होता है। अब क्वेश्चन यही कह रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। 1 नंबर का तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है भैया, इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1/f बराबर n-1, फिर क्या बोल रहा है, कोष्टक के अंदर 1/r1 - 1/r2, फिर अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, इसकी वक्रता त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो इसके पदों में इस सूत्र को हमको, यही सूत्र हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक भैया, क्या करना है, सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है 19। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, f1/f2 ये आपकी फोकस दूरियां हैं। तो f1/f2 फोकस दूरी की दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 होंगी। हमें ये सिद्ध करना है, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 होंगी। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। कितना है भैया, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र। तो न्यूटन का जो सूत्र आपको सिद्ध करना है, क्या, x1 x2 बराबर f1 f2, क्या करना है, x1 x2 बराबर f1 f2 स्थापित कीजिए, जहां लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी x2 है। तो f1/f2 लेंस की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां हैं, लेंस की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां हैं। तो यह भी डेरिवेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह पेपर में जरूर ही आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख खींचना है। केवल आपको नामांकित चित्र ही बनाना है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसकी आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करना है। क्या करना है, आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करना है। यह क्वेश्चन आप देखिएगा 2016 में भी आया है, 17 में भी आया है, 18 में भी आया है और 19 में भी आया है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे भी आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिल सकता है। कौन सा, सुनिएगा, एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए या किरण आरेख खींचिए। तो यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। यह क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, देखिएगा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, परावर्तन की व्याख्या करना है। तो यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा अपवर्तन की व्याख्या कीजिएगा। हमें परावर्तन की भी व्याख्या करना है और अपवर्तन की भी व्याख्या करना है। तो देखिएगा, यह वीडियो हम जल्द से जल्द आप लोगों को सभी प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की, यंग की द्विस्लिट प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा पता है ना, इसके लिए सिद्ध करना बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आप लोगों को सिद्ध करना है। यह भी डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा पेपरों में आता है। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हो सकता है यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही क्या कारगिल सिद्ध हो, क्या हो, कारगिल सिद्ध हो। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है भैया, प्रकाश के वैद्युत उत्सर्जन के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण,
क्या बोल रहा है 1/2 एम बी स्क्वायर मतलब हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच टाइम्स न्यू माइनस क्या हो जाएगा न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। तो मतलब हमको क्या करना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम का भी उल्लेख करना है। अब इसकी सहायता से क्या करना है हमको, इसकी सहायता से देखिएगा हमें यह सूत्र भी स्थापित करना है। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच टाइम्स न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए, इसकी सहायता से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों का उल्लेख कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, क्वेश्चन नंबर आपका 25, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वी वोल्टेज या वी वोल्ट द्वारा त्वरित किए गए वी वोल्टेज द्वारा त्वरित किए गए किसी इलेक्ट्रॉन, भाई बी वोल्ट द्वारा त्वरित किए गए किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्विविरागली तरंगदैर्घ्य कितनी बोल रहा है भैया, द्विविरागली तरंगदैर्घ्य रूट दे रहा है रूट 150/v एंगस्ट्रॉन या 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन होती है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिएगा हम आपको सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहे हैं, 30 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मतलब पूरा पेपर आपको लगभग आपका 60 नंबर का इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 26। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की नंबर 1 बोला है लाइमन श्रेणी, नंबर 2 बोला है बाउमर श्रेणी, नंबर 3 आपसे कह रहा है पाश्चन श्रेणी की उत्पत्ति एवं संगत संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम की किस क्षेत्र में आती हैं, स्पेक्ट्रम की किस क्षेत्र में आती हैं। तो इनमें से कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है, कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है। तो आप लोग इसका आंसर आपको बताना है। तो लाइमन श्रेणी जैसे पराबैंगनी भाग में मिलती है, बामर श्रेणी जो होती है ना वो दृश्य भाग में मिलती है, बाकी जो लाइमर वामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड जो 3 श्रेणियां बाद में बची ये सभी अवरक्त भाग में मिलती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है। तो देखिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 27। कितना क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए और समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, क्वेश्चन नंबर आपका 28। पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित का परपथ आरेख खींचकर उसके अवलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें अवलक्षण क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको करना है अग्र अवनत, फिर आपको करना है पश्च अवनत आपको ज्ञात करना है। ठीक भैया, तो पश्च अवनत की पूरी क्रियाविधि आपको लिखनी है, इसमें भी अग्र अवनत की पूरी क्रियाविधि लिखनी है। तो यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लें। अगला क्वेश्चन आपका बोला है क्वेश्चन नंबर आपका है 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग के रूप में कैसे, क्या बोल रहा है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। अब आगे कह रहा है निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2013 में भी आया है, 14 में भी आया है, 15 में आया है, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, 19 में भी आया है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम इस बात की गारंटी भी देते हैं, यह क्वेश्चन 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। तो यह हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। जेनर डायोड क्या है, तो जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परपथ आरेख की सहायता से समझाइए। इसका आपको परपथ भी बनाया है। तो यह क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो लगातार यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कॉपी पे लिख लें या अपने मॉडल पेपर इनका टिक लगा लें और हम आप लोगों को इन क्वेश्चनों की वीडियो लगातार इन 15 दिनों में प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।